सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मेरे साथ साथ ब्लेंडर में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मेरा नाम है अजय और स्वागत है आपका ब्लेंडर के बेसिक टू एडवांस कोर्स में। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे ज्योमेट्री नोड एडिटर के बारे में। पिछली वीडियो में हमने टेक्सचर नोड एडिटर को क्लियर कर लिया था और उससे पिछली वीडियो में हमने इन सारे एडिटर को एक एक करके क्लियर किया था। और अगर आपने वो सभी वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप 3D विपोर्ट से लेकर के टेक्सचर नोड एडिटर तक की वीडियो को देखिए और उसके बाद में आप ज्योमेट्री नोड एडिटर से कंटिन्यू कीजिए, तब आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि ब्लेंडर में ज्योमेट्री नोड क्या काम करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक फूल बनाया है और उसका इस तरीके से टहनी बनाया है। तो एक तो हम इसको मैनुअल बना सकते थे कि जिस तरीके से हम मैनुअल इस पत्ती को डुप्लीकेट करके और इस जो इसकी जो बेस है, मतलब कि इसका जो नली है, इस पे हम एक एक करके इस पे सेट कर देते, ठीक है। और एक होता है कि नोड के थ्रू, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर हम मॉडिफायर के थ्रू अगर इसमें काम करेंगे तो मॉडिफायर को क्या है कि हम एक बार अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद में हम इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि इसमें पत्ती कम होना चाहिए था या फिर ज़्यादा होना चाहिए था तो आप उसमें ना तो पत्तियों को घटा सकते हैं और ना ही बढ़ा सकते हैं। और अगर आप नोड के थ्रू काम करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है। आप चाहे तो इसमें पत्तियां बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इन पत्तियों को आप फिर से अगर उसकी रोटेशन को चेंज करना चाहते हैं और इन पत्तियों को इधर उधर घुमाना चाहते हैं तो आप घुमा सकते हैं। और अगर आप चाहे तो इसको आप किसी भी पोज में आप देख सकते हैं कि ये अभी इस तरीके से है, ठीक है। अब अगर आप चाहे तो आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं। तो चलिए हम एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। मैं यहां से ज्योमेट्री नोड को ओपन कर लेता हूं। लेकिन गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको स्टार्टिंग आपको मैनुअल करना पड़ेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट ज्योमेट्री नोड में जाकर के नोड के थ्रू आप किसी भी चीज को क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आप देख ही पा रहे हैं कि आप इसमें कितना ज़्यादा नोड होते हैं और इसमें एक दूसरे को कनेक्ट करने में और इसको समझने में आपको टाइम लगेगा। और जब आप पहले मैनुअल चीज़ सीख जाते हैं उसके बाद में आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं ज्योमेट्री नोड पे। उसके बाद में आप ज्योमेट्री नोड से किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे कोई हाउस डिजाइनिंग हो या फिर कोई भी एनवायरनमेंट हो, आप उसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं इसमें कि किस तरीके से इसमें काम होता है। मान लीजिए इसमें यह है रेडियस, तो रेडियस में जैसे ही इसका बढ़ाऊंगा तो आप देखिए इसका जो नली था, इसका बेस ये कितना मोटा हो चुका है, ठीक है। मान के चलिए एक ट्री होता और आप सोचे कि इसका जो बेस है ये मोटा होना चाहिए था, तो आप इसको मोटा करना चाहें तो आप मोटा कर सकते थे। मैं अभी इसको वापस इतना कर देता हूं, ठीक है। और इसमें यहाँ से आप यहाँ से भी इसमें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि लीव लेंथ, ठीक है। आप इन पत्तियों की लेंथ को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और या घटा भी सकते हैं। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए इसमें कितनी सारी यहाँ पे पत्तियां हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे है सीड। सीड का मतलब होता है कि अलग तरीके से, अलग अलग, पहले जिस तरीके से जिस पोजीशन में लीव थी अभी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। आपको मैं इसमें थोड़ा नज़दीक से जाके दिखाता हूँ। अभी मान के चलिए कि ये पत्ती है, ये इस तरीके से है। अभी मैं यहाँ से चेंज करूँगा तो ये आपको अलग तरीके से नजर आएगी। अभी यहाँ पे ये चेंज हो चुकी है। मैं इसमें और बढ़ाऊँगा तो अभी ये कुछ इस तरीके से है, फिर से चेंज करूँगा, अभी ये इस तरीके से है, अभी ये इस तरीके से। तो सीड का मतलब यही होता है कि अलग अलग पोजीशन में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मान के चलिए आपको ये अलग तरीके से
यहाँ पे बनाना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से एडिट मोड में जाना है, ठीक है, और इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बस बंद प्रेस करके फ्रंट व्यू में जाना है। और अभी देखिए बस आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। ये देखिए आप जिस तरीके से इसको घुमाएंगे उसी तरीके से यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है। तो ज्योमेट्री नोड का ये फायदा होता है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे बना बनाया है तो आप कुछ ही मिनटों में चाहे आप किसी भी जंगल को क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप किसी भी सिटी को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने कुछ ही देर में इस तरीके से, और आप चाहे कितने भी बना सकते हो, ठीक है। बस आप कंप्यूटर की कैपेसिटी होनी चाहिए उस इतने लोड को झेलने के लिए, ठीक है। आप इसमें जितने ज़्यादा इसमें आप ट्री बनाएंगे, नदी बनाएंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपका कंप्यूटर लोड लेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं, बस इसमें यही फ़र्क होता है कि मैनुअल करने में और ज्योमेट्री नोड के थ्रू करने में। अगर आप मैनुअल करते तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते थे। आप उसमें एक बार जो कर देते हैं तो वो फिक्स हो जाता है, या तो आप उसको डिलीट करके फिर से बनाएं या फिर आप उसी को यूज करें। हो सकता है उसमें कुछ थोड़ा बहुत एडिट हो सकता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना हम इसमें कर सकते हैं। अगली वीडियो आएगी हमारी शेडर एडिटर पे, तो उसको भी आप देखना। और इस वीडियो में आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये भी मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं आपको कि ब्लेंडर में ज्योमेट्री नोड का काम क्या होता है। और अगर आप इस पे पूरी वीडियो देखेंगे तो ये चैप्टर कम से कम आप खींचेंगे भी तो कम से कम 1 महीने 2 महीने इसमें लग जाते हैं इसके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। और 2 महीने में भी इसको क्लियर कर पाना मुश्किल है, तो इसमें टाइम लगता है इसको सीखने में। मैं भी अभी पूरी तरीके से ज्योमेट्री नोड पे काम नहीं कर पाता हूँ, मैं अपनी बता देता हूँ। मैं अभी भी मैनुअली चीज़ें यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, बस मुझे थोड़ा बहुत बेसिक से इसमें आता है। और लेकिन मैं अभी मैनुअली सारी चीज़ें सीख चुका हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे ज्योमेट्री नोड को ट्राई करूँगा और आपको आने वाली वीडियो में बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। जिस तरीके से मैं सीखूंगा वही ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप कि आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर मेरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।